बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि बच्चों हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 9 +1 क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने एनसीईआरटी के 1 से 10 क्वेश्चन किए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो का जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए और पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 किए थे, चैप्टर 9 द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को नेक्स्ट हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक मास है, मास जो है वो देखा है 14.5 किलोग्राम और एक मीन्स थ्रेड से या रस्सी से बांध रखा है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर देखी है और उसको इस तरह से बांध के जो है ऐसे सर्कल में घुमाया जाता है। ठीक है, इस तरह से सर्कल में घुमाया जाता है और आपको बताना है जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो इस वायर के अंदर जो है एलोंगेशन कितना जो है वो प्रोड्यूस होगा, यानी कि कितना इस वायर की लेंथ के अंदर चेंज आएगा। अब लेंथ के अंदर अगर चेंज निकालना है तो हम यंग्स मॉडुलस पे अप्लाई करेंगे, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। ये यंग्स मॉडुलस का जो है फॉर्मूला होता है। तो हमें निकालना क्या है, हमें डेल्टा एल निकालना है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड y मल्टीप्लाई बाय एल। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए क्वांटिटी क्या क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए, लेंथ जो है वो गिवन है, एरिया भी गिवन है और यंग्स मॉडुलस एनसीईआरटी की जो मींस टेबल देखी है उसमें सभी मटेरियल्स का यंग्स मॉडुलस गिवन है। वहां से आप एनसीईआरटी से आप उसकी वैल्यू देख सकते हो। चलिए फोर्स निकालते हैं। फोर्स आपको पता है, यहाँ पे फोर्स जो होगी दैट इज mg होगी, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट ऑफ द बॉडी कह लीजिए आप। साथ में क्या है, जब ये सर्कल में घूम रहा है तो आपको पता है इसमें जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई हाथ नहीं होगा उसमें एलोंगेशन में, बल्कि क्या होगा सेंट्रीपिटल का फोर्स मींस सेंट्रीपिटल के अपोजिट एक और फोर्स होता है जिसका नाम हम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ इस फोर्स का जरूर हाथ होगा इस वायर को स्ट्रेच करने में। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास आएगी mg प्लस m r ओमेगा स्क्वायर एंड mg एज इट इज एम आर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू अगर मैं पुट कर देता हूं, क्योंकि हमें न्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कि 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। हाँ तो अब आप देखिए यहाँ पे 14.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 प्लस 14.5 मल्टीप्लाई बाय आर यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है क्योंकि 4 पाई स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना 22 डिवाइड बाय 7 गुना 4 यानी कि 2 का जो है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है तो यहाँ पे 4। जब हमने इन सभी को जो है वैल्यूज को कैलकुलेट किया, मीन्स मैं तो कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूं लेकिन एग्जाम में वैसे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है बच्चों। तो फोर्स जो आई है हमारे पास वो आई है कैलकुलेट करने के बाद 24, वैसे इतनी फोर्स न्यूटन में आती है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई है, फोर्स आ गई है। एरिया आपको गिवन है, एरिया है 0.065 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे एसआई यूनिट में, पहले सभी क्वांटिटीज को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 0.065 इनटू सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, 2 बार 100 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर।
ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, यानी कि फोर्स हमारे पास ये रही 2433.7 मल्टीप्लाई बाय एल जो है वो 1 मीटर है, डिवाइड बाय एरिया यानी कि ये 0.065 इंटू 10 की पावर -4, ये 10 की पावर -4 एंड y यानी कि स्टील के लिए होता है 2 इंटू 10 की पावर 11। ये y की वैल्यू होती है, टेबल में देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं एक बारी। हाँ 2 इंटू 10 की पावर 11। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा एल की जो है वैल्यू आ जाती है। कैलकुलेटर की मैं फिर से हेल्प लूंगा। यहाँ पे इन सभी को वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 1.87 इंटू 10 की पावर -3 ये बच जाता है, नीचे 4 बच जाता है, तो यहाँ पे -3 मीटर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डेल्टा एल की वैल्यू आती है, जो कि इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन देखिए क्या होता है। कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे बल्क मॉडुलस पूछ रखा है वाटर का। इस टाइप के एनसीईआरटी में जो है 3-4 क्वेश्चन है बल्क मॉडुलस से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, इनिशियल वॉल्यूम यानी कि V1 इज इक्वल टू 100 लीटर एंड V2 जो है वो गिवन है 100.5 लीटर। तो यहाँ पे चेंज इन द वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं पहले, जो कि V2 माइनस V1 यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। 100.5 माइनस 100 दैट इज 0.5 लीटर। प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर जो गिवन है वो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, स्टेटमेंट में ही गिवन है। 100 मल्टीप्लाई बाय 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल ये गिवन है। और हम सभी जो जितनी भी क्वांटिटीज गिवन होती हैं हम क्या करते हैं, सभी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। और प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो पास्कल है, ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद पूछ रहा है वो आपसे कि बल्क मॉडुलस, यानी कि जो बल्क मॉडुलस है वो क्या होता है, दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय डेल्टा वी। और यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.013 इंटू 10 की पावर 5 ये हो गया पास्कल, यानी कि प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जो कि 100 है, और डिवाइड बाय डेल्टा ये 0.5। यहां पे इसको पॉइंट को हटा दीजिए, 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 यानी कि 2, इसको जो है मल्टीप्लाई करके 62.0.2 इंटू 10 की पावर 2 और 5 7 और 2 9। तो बल्क मॉडुलस हमारे पास 2.023 लगा लीजिए, 0.3 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल हमारे पास। उसके बाद कहता है कि कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद द एयर। एयर का जो बल्क मॉडुलस होता है वो कितना है, टेबल देख लीजिए, इसमें गिवन है एयर का है 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये एयर के लिए है, ये वाटर के लिए है। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, bulk modulus for water and bulk modulus for air, that is 2.026 into 10 की power 9 divided by 10 की power 5 means 2.026
6 इंटू 10⁴ हमारे पास चला जाता है क्वेश्चन नंबर 13। यस, ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द डेप्थ वेयर प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो है वो गिवन है, प्रेशर जो गिवन है वो 80 एटमॉस्फेयर गिवन है, जहां पे हमें वाटर की डेंसिटी निकालनी है। गिवन दैट डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे डेंसिटी गिवन है या डेंसिटी एट सरफेस जो कि गिवन है 1.03 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी गिवन है यहां पे। उसके बाद रो है, ये ध्यान रखिए। और जहां पे इतना देखिए सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब जैसे जैसे हम समुद्र में मीन्स गहराई में जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है इसकी रो GH से। तो जितनी हम मीन्स गहराई में जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा, और जितना हम प्रेशर मीन्स जितना प्रेशर बढ़ेगा वाटर क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है उस टाइम पे। तो वहां पे पहुंच के जहां पे प्रेशर जो है 80 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर से 80 एटमॉस्फेयर पे हो जाएगा, वहां पे हमें वाटर की जो है डेंसिटी निकालनी है। देखिए डेंसिटी जो होती है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ये डेंसिटी जो है हम मान लेते हैं सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या होगा, एट द सरफेस निकालना है हमें। मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सरफेस के ऊपर। मान लो इस हाइट के ऊपर, H हाइट के ऊपर प्रेशर जो है वो 80 एटमॉस्फेयर पहुंच गया है। तो यहाँ पे हम जो है डेंसिटी मान लेते हैं मीन्स ρ2। तो ρ2 डेंसिटी जो होगी वो होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम 2, यानी कि जितनी यहाँ पे वॉल्यूम रहेगी, मास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जो चेंज इन द डेंसिटी आया है, जो फाइनल डेंसिटी माइनस जो इनिशियल डेंसिटी होगा दैट इज m/v2 माइनस m/v1। ठीक है, यहां पे अगर मैं डेंसिटी को क्या करता हूं, इनिशियल डेंसिटी से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहते हैं कि देखो 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जब वाटर का, वहां पे डेंसिटी आपने बतानी है। देखिए सरफेस के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मान लो ये वाटर का सरफेस है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे जैसे हम वाटर के सरफेस मीन्स ये मीन्स नीचे की तरफ जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, प्रेशर एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पे क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है रो GH की हेल्प से, तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि जितना हम गहराई में जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और कौन से पॉइंट पे हमें पहुंच जाना है, इस पॉइंट के ऊपर जहां पे प्रेशर जो है वो 80 एटमॉस्फेरिक हो जाए। और वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे डेंसिटी बतानी है वाटर की, जिसमें वाटर की जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी गिवन है। यानी कि अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी को K से डिनोट करूं, दैट इज गिवन है, आप देखिए डेंसिटी ऑफ द water and the compressibility is given that 45.8 into 10⁻11। और आपको पता है जो बल्क मॉडुलस होता है वो कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि दैट इज 1/b गिवन है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेंसिटी जो गिवन है वाटर की, यानी कि ρ1 या सरफेस के ऊपर जो डेंसिटी है वो क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो कि सरफेस के ऊपर है। और डेंसिटी एट द डेप्थ, यानी कि हम यहाँ पे 1 2 ले लेते हैं या डेप्थ ले लेते हैं,
मास पर यूनिट वॉल्यूम एट द डेप्थ। यहां से देखिए वॉल्यूम एट द सरफेस क्या हुआ, मास पर यूनिट डेंसिटी, एंड यहां पे वॉल्यूम एट द डेप्थ जो होगी मास पर यूनिट डेंसिटी यानी कि डेप्थ। चेंज इन द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम सरफेस के ऊपर रहेगी वाटर की, ये वॉल्यूम डेप्थ पे रहेगी। तो वी डी माइनस वी एस इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या, मास बाय डेंसिटी एट द डेप्थ माइनस मास डिवाइड बाय डेंसिटी एट द सरफेस। तो हमारे पास ये डेल्टा वी की वैल्यू आई, हमें निकालना है यहां पे चेंज इन द डेंसिटी या वॉल्यूम निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, सॉरी। बल्क मॉडुलस होता है दैट इज प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय डेल्टा वी। अब डेल्टा वी बाय वी दैट इज पी बाय बी, और यहां पे डेल्टा वी बाय वी जो प्रेशर है वो कितना है, 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 80 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है तो हमें पास्कल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 80 को हम क्या करेंगे 1.013 इंटू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 10 की पावर 5 पास्कल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 1 ओवर बी, यानी कि पी ओवर बी है, तो यहाँ पे ये रही 1 बाय बी की वैल्यू, मीन्स 45.8 इंटू 10 की पावर 11। और यहां पे देखिए डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू हमारे पास ये आई है, और यहां पे हमारे पास डेल्टा वी है, तो हमें इसको वी से कंपेयर करना पड़ेगा। डेल्टा वी डिवाइड बाय वी एट द सरफेस, हमें जो है यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा वी एट द सरफेस। तो ये डेल्टा वी की वैल्यू तो एज इट इज m डिवाइड बाय 1 ओवर डेंसिटी एट द डेप्थ डिवाइड बाय 1 ओवर डेंसिटी एट द सरफेस, और ये रही वी एस की वैल्यू। तो यहाँ पे वी एस की ये वाली वैल्यू, अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए मास तो नीचे रहेगा, और ये डेंसिटी एस यहाँ पे बचेगी, मास से हुआ मास कैंसल, तो यहाँ पे ये डेंसिटी एस यानी कि सरफेस डेंसिटी एट द डेप्थ माइनस 1 इज इक्वल टू वी बाय डेल्टा वी, इस तरह से बचा। और ये रही डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू, यानी कि फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से मैं क्या करता हूं, अगर दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो देखिए मेरे पास क्या आता है, डेंसिटी एट सरफेस माइनस डेंसिटी एट द डेप्थ माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पे ये वैल्यू जो है वो आती है 13.7 इंटू 10 की पावर 3, 13.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको सोल्व करके कैलकुलेट करके यहां पे हमें डेंसिटी एट डेप्थ चाहिए, डेंसिटी एट द सरफेस हमें गिवन है। डेंसिटी एट द सरफेस जो है वो कितनी है, डेंसिटी ds यानी कि डेंसिटी एट द सरफेस गिवन है, वो है 1.03 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पे 1.03 इंटू 10 की पावर 3 मैं पुट कर देता हूं। ये सरफेस पे डेंसिटी है, जो डेंसिटी एट डेप्थ माइनस 1 दैट इज 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये 1 उधर जाके जो है ना प्लस हो जाएगा, उसके बाद जो है डेंसिटी ये जो वैल्यू आएगी 1 में प्लस होके इसको डिवाइड कर देंगे, और डेंसिटी एट द ये जो डेप्थ है वो वहां पे चली जाएगी। तो इस इक्वेशन को मींस रीअरेंज करके हम डेंसिटी एट द डेप्थ हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन द
volume of a glass slab when subjected to a hydraulic pressure 10 atmosphere. Fractional change in the volume of the gas slab. फ्रैक्शनल चेंज यानी कि डेल्टा V बाय V की वैल्यू आपने निकालनी है। यहां पे प्रेशर गिवन है, प्रेशर जो गिवन है वो है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 10 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल प्रेशर है। हमारे पास हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, यानी कि बल्क मॉडुलस फॉर द वाटर दैट इज प्रेशर डिवाइड बाय V मल्टीप्लाई बाय V डिवाइड बाय डेल्टा V। ये फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का। तो यहां पे डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू P बाय V। प्रेशर जो है वो गिवन है, वो है 1.013 इंटू 10 की पावर ये 6 हो जाता है, 10 की पावर 6 पास्कल डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस फॉर द ग्लास। बल्क मॉडुलस ऑफ द ग्लास में टेबल से देख रहा हूं जो कि गिवन है 37.10 की पावर 9। तो यहां पे हमारे पास ये जो आएगा ये फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड कॉपर 10 सेंटीमीटर ऑन द एज when subjected to a hydraulic pressure। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आपको निकालना है कॉपर वायर का, और जो कि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबी है। L यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में L जो है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 डिवाइड बाय 100 मीटर। उसके बाद प्रेशर जो गिवन है वो है 7 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। बल्क मॉडुलस डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है तो बल्क मॉडुलस निकलेगा, और वॉल्यूम बल्क मॉडुलस क्या होता है, दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय डेल्टा V, और वॉल्यूम होती है PL का क्यूब डिवाइड बाय डेल्टा V। आपको डेल्टा V निकालना है, तो यहां पे PL का क्यूब डिवाइड बाय B, और P जो है वो गिवन है 7 इंटू 10 की पावर 6, और ये जो गिवन है वो 1/10 का क्यूब डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस जो है इसके लिए कॉपर के लिए गिवन है 140 गीगा पास्कल, यानी कि 140 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। ये 10 की पावर 10 कर लीजिए, 7/14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर देखिए 6 माइनस 10 -4, और ये जो है -3, 0.5 इंटू 10 की पावर -7 हमारे पास वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच शुड प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज इट बाय 10%, यानी कि वाटर को 0.10% जो है वो कंप्रेस करना है। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर जो है
वो है 2.2, बी जो है वो है 2.2 इंटू 10 की पावर 9, और जो फ्रैक्शनल चेंज है यानी कि डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 0.10%, यानी कि 0.10 बोलते हैं वैसे इसको, 0.10 डिवाइड बाय ये हो गया 100% के लिए भी जो है एक 100 लगा लीजिए। ये 100 तो हमने पॉइंट ये डिजिट हटाने के लिए लगाया है, यहां से डिजिट हट जाएगा, 100 लगा दिया, और यहां पे 10 की पावर ये हो गया 10 की पावर -3, निकाल दीजिए। ये क्या बल्क मॉडुलस होता है पी वी बाय डेल्टा वी, एंड वी बाय डेल्टा वी गिवन है, वो गिवन है 10%। तो हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर जैसे क्या होगा बी डेल्टा वी बाय वी, और बल्क मॉडुलस गिवन है 2.2 इंटू 10 की पावर 9, और प्रेशर जो गिवन है प्रेशर सॉरी निकालना है बी गिवन है, ये हो गया 2.2 इंटू 10 की पावर फिर से 9, दोबारा लिख दिया सॉरी। यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू आएगी डेल्टा वी बाई वी 10 की पावर -3 जो है 2.2 इंटू 10 की पावर ये 6 बच गया भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर था 16, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एंड इज मेड अप ऑफ सिंगल क्रिस्टल एंड डायमीटर गिवन है, वाइड एंड फोर्स गिवन है 50,000 न्यूटन। ओके, आपको बताना है व्हाट इज द प्रेशर। प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया हम निकाल लेंगे क्योंकि डायमीटर गिवन है पाई आर का स्क्वायर यानी कि डी बाई 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 22/7 एंड डी गिवन है जो कि 0.50 डिवाइड बाय 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 क्यों? क्योंकि मिलीमीटर में गिवन है, डिवाइड बाय 2 एज इट इज, तो इसका जो है स्क्वायर हुआ। यहां पे फोर्स गिवन है, फोर्स प्रेशर निकाल लीजिए। प्रेशर जो होता है 50,000 फोर्स पर यूनिट एरिया, 50,000 न्यूटन गिवन है। एरिया यानी कि 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.50 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां से इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके हम जो है प्रेशर इसके अंदर से निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में रोड गिवन है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 दो रोड से जो है एक बीम को बांधा गया है इस तरह से। ये जो रोड देखी है, रोड जो है 0.5 मीटर लॉन्ग नेग्लिजिबल मास सस्पेंडेड। ये रोड जो है इसकी जो लेंथ है वो 1.05 मीटर गिवन है, ये वाली रोड, ठीक है। सपोर्टेड बाय द एंड ऑफ 2 वायर्स, एक है स्टील की, ये रही स्टील वायर, और ये रही एल्यूमिनियम वायर, जो कि क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका 1 मिलीमीटर गिवन है स्क्वायर, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 2 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है। यहां पे आपको बताना है what is the point along the road should a mass m suspended in order to produce equal stress
यानी कि इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए हमें मास यहाँ इस रोड के ऊपर एक मास को बांधना है, इस मास को लटकाना है। तो कहाँ लटकाएं वो बताना है। यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमने मास को लटका दिया है, यहाँ पे मास को सस्पेंड कर दिया है। कहां से? यहाँ से x डिस्टेंस दूर मान लेते हैं। तो ये कितना बचा? 1.05 माइनस x बच गई ये लेंथ। यहाँ पे एरिया फॉर द स्टील वायर गिवन है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 की पावर माइनस, यहाँ पे मिलीमीटर है क्योंकि तो 6 आ गया। और यहाँ पे एरिया फॉर द एल्यूमिनियम वो है 2 मिलीमीटर, यानी कि 10 की पावर माइनस 6 मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। क्योंकि इक्वल स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया F1A1 और यहाँ पे स्ट्रेस होगी F2A2। क्योंकि इक्वल स्ट्रेस रखनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों स्ट्रेस को इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए F2 डिवाइड बाई A2, F1 बाई F2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 और F1 बाई F2 इज इक्वल टू A1 जो है वो है 1 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 6 और ये है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी कि 1/2 वैल्यू आ जाती है किसकी? F1 बाई F2 की। और हमें बताना है कि ये मास कहाँ सस्पेंड करें। देखिए जो इससे पिछली यूनिट में हमने रोटेशनल मोशन में किया था, एक आर्म की लोड आर्म और एक एफर्ट आर्म, उसमें हम रिलेशन यानी कि मान लो यहाँ पे बांधा हुआ है तो ये हो गया D1 और ये हो गया D2, F1 D1 बाय F2 D2। इस तरह से हमने यहाँ पे रिलेशन निकाली थी। F1 मीन्स मल्टीप्लाई बाय X इज इक्वल टू क्या? F2 मल्टीप्लाई बाय 1.05 माइनस X। यहां पे फिर से वही F1 बाय F2 दैट इज 0.5 माइनस X डिवाइड बाय X। तो यहां पे F1 बाय F2 की वैल्यू जो है वो 1/2 है। तो इस तरह से हम 1/2 इसको जो है पुट कर देते हैं। यहां पे हमारे पास जो है इस तरह से क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग यानी कि स्ट्रेस इक्वल थी तो x की वैल्यू, इसको सोल्व आउट करने के बाद, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में कहते हैं कि बताओ इस मास की पोजीशन क्या होगी जब दोनों में क्या होगा? स्ट्रेन इक्वल होगी। अब कंडीशन क्या है सेकंड में? इसके बी पार्ट में क्या कहता है कि स्ट्रेन इक्वल कर देनी है। स्ट्रेन यानी कि देखिए यंग्स मॉडुलस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेन यानी कि दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय y1 एंड यहां पे स्ट्रेन 2 जो होगी फोर्स F2 डिवाइड बाय A2 y2। स्ट्रेन को इक्वल रखना है ना, तो यहां पे F1 A1 y1 इज इक्वल टू F2 A2 y2। यहां पे देखो A1 मींस F1 बाय F2 की वैल्यू फिर से हम निकाल देंगे। F1 बाय F2 तो ये हो गया A1 y1 बाय A2 y2। एरिया फिर से 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और स्टील के लिए होता है 10 की पावर 11, 2 इंटू 10 की पावर 11 और A2 यानी 2 इंटू 10 की पावर 6 एरिया। और यंग्स मॉडुलस फॉर एल्यूमिनियम, यंग्स मॉडुलस फॉर एल्यूमिनियम जो होगा वो कितना होगा? दैट इज 7 इंटू 10 की पावर 10, 7 इंटू 10 की पावर 10। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो बचता है 10 की पावर माइनस 6 से माइनस 6, 1/2 से 2 कैंसल, तो ये 10 की पावर 10 बाय
7 बच गया। यहाँ पे 10 की पावर 11 है, यहाँ पे 10 की पावर 10 है, तो यहाँ पे 10/7 बच रहा है F1 और F2 की वैल्यू। फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, F1 x1 इक्वल टू F2 x2, यानी कि F1 x दैट इज F2 ये 1.05 माइनस x, तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू x बाय 1.05 माइनस x। फिर से F1 F2 की वैल्यू हमारे पास 10/7 है, इसको जो है इसके इक्वल रख देंगे, यानी कि 10/7 इज इक्वल टू x बाय 1.05 माइनस x। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं कि एक मेल्ड स्टील वायर क्या है, दो पिलर्स के ऊपर सपोर्टेड है, और जो वायर की जो लेंथ है, यानी कि हमारे पास क्या है, एक पिलर इस तरह से यहां पे एक पिलर है, दूसरा पिलर यहां पे मान लो इस तरह से, ये क्या है, पिलर्स हैं, और इनके ऊपर जो है एक वायर इस तरह से सपोर्टेड है। इस तरह से वायर को हमने रखा हुआ है पिलर्स के ऊपर इस तरह से यूं, और कहता है कि इस वायर के बिल्कुल बीचों बीच, इस वायर के बीचों बीच हमने एक 100 ग्राम का मास जो है वो सस्पेंड कर दिया है, और इस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर देखिए, यानी कि यहां से यहां तक 1 मीटर जो है वो लेंथ गिवन है। आप देखिए, क्योंकि ये मास जो है वो बीचों बीच इसको सस्पेंड कर रखा है, तो वायर जो है थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगी इस तरह से यूं। आपको ये कंप्रेशन, ये वाला कंप्रेशन निकालना है x। हमने इसको क्या कर लिया है, x कंसीडर कर लिया है। जब ये बीच में लटकाया हुआ है तो इसकी जो लेंथ है वो 1/2 मीटर हो गई, और यहां पे इस पोर्शन की भी लेंथ क्या हो गई, 1/2 मीटर। और जो ये वायर है, ये वायर जो है इसकी जो लेंथ है वो हो गई √x² प्लस 1/2 का स्क्वायर। इस पोर्शन की जो ये कंप्रेस हुई है वायर इस तरह से, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, मान लो कंप्रेशन जो है वो x है, तो चेंज यानी कि इस वायर के अंदर जो चेंज आया वो कितना आया, देखिए यहां पे ये पॉइंट A O B और ये पॉइंट मान लेते हैं हम C। तो जो AC है वो AC किसके बराबर है, दैट इज x का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि इस तरह से, और इसका सारे का जो है रूट। तो यहाँ पे x² प्लस 1/4, यानी कि इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, 4x² प्लस 1 डिवाइड बाय 4, इसकी जो पावर है वो 1/2। इस 4 को अगर मैं बाहर लिखूंगा तो ये उसको, क्योंकि यहां पे क्या है, रूट है, और 4 का जो रूट है वो 1/2, इस तरह से 1/2 4x² प्लस 1 पावर हो गई इसकी 1/2। नाउ इसको जो है हम बायनोमियली एक्सपेंड कर लेते हैं, ये जो पोर्शन है, और बायनोमियल एक्सपेंशन का मैं एक आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर 1 प्लस nx अगर हमारे पास है, यानी कि 1 प्लस अगर x की पावर n है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं 1 प्लस nx, आगे भी मीन्स अप टू शो ऑन। ये बायनोमियल थ्योरम का जो है एक्सप्रेशन है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में, यानी कि x की जगह पे 4x का स्क्वायर है, 1 एज इट इज है, n की जगह पे 1/2 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1/2 इंटू 1 प्लस
ये देखिए मैंने पावर को x से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये पावर 1/2 x की जगह पे 4x² है, तो यहां पे 2 से हुआ 2 कैंसल, 2x² बचा मेरे पास। तो जो AC की वैल्यू आई है मेरे पास टोटल, वो आई है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2x²। जितनी AC की वैल्यू है उतनी ही BC की भी वैल्यू होगी, यहां से यहां तक भी होगी, क्योंकि जो मास है वो बीच में हमने इसको सस्पेंड कर रखा है। तो टोटल यानी कि AC प्लस CB जो हुआ वो हुआ 2 मल्टीप्लाई, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो 1 प्लस 2x², 2 से हुआ 2 कैंसल, ये बचा 1 प्लस 2x²। ये आया है मीन्स लेंथ के अंदर, मीन्स लेंथ, ये वायर एक्सपेंड होने के बाद जो लेंथ है वो ये है। तो चेंज इन द लेंथ कितना आएगा, दैट इज डेल्टा। अगर मैं L की बात करूं, फाइनल लेंथ हमारे पास ये निकल के आई, इनिशियल लेंथ 1 मीटर गिवन है, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ हम कर देंगे, तो ये हुआ 1 प्लस 2x² माइनस इनिशियल, ये फाइनल लेंथ है, और माइनस इनिशियल लेंथ। यहां पे 1 से हुआ 1 कैंसल, मेरे पास बचा 2x²। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की हमें कोई अभी जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया है। तो डेल्टा L हमारे पास ये, अब हमें स्ट्रेन निकालना है, यानी कि चेंज इन द लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा L बाय L अगर मैं कर दूंगा, यानी कि 2x² डिवाइड बाय L की जो वैल्यू देखी है इनिशियल लेंथ, यानी कि वो 1 मीटर ही है, तो हमारे पास ये बच गई स्ट्रेन। तो मैं इसको जो है एक साइड में लिख लेता हूं, स्ट्रेन को मैंने साइड में लिखना है, यहां तक आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो मेरे पास डेल्टा L बाई L की जो वैल्यू आई है वो आई है 2x²। दिस इज द स्ट्रेन। अब हमें मीन्स स्ट्रेस की बात करनी है। स्ट्रेस कैसे निकालेंगे हम, देखिए क्या है, इस वायर के अंदर अगर मैं मान लो ये एंगल थीटा है, यानी कि वो थीटा एंगल से कंप्रेस हो जाता है, ये एंगल जो है वो थीटा है। अब इसको भी मैं साफ कर रहा हूं। जो ये टेंशन है इसके अंदर, ये वाली टेंशन यानी कि फोर्स, ये रही टेंशन वायर के अंदर। अब इस टेंशन को रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट इधर यानी कि T, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये हो गया T कोस थीटा, ये हुआ T कोस थीटा। सॉरी, इसको मास को हम क्या करेंगे, इस साइड रिजोल्व करेंगे मास, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हाँ टेंशन, ठीक है। T कोस थीटा और ऊपर की तरफ हुआ T साइन थीटा, ये रहा T साइन थीटा इस तरह से। और उसी तरह से यहां पे जो है वो T कोस थीटा डिवाइड बाय T साइन थीटा, इस तरह से ये रहा T साइन थीटा। उसी तरह से इस साइड वाली टेंशन भी जो है ये T कोस थीटा इस साइड, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये ऊपर की तरफ हो गया T साइन थीटा। अब देखिए T साइन थीटा प्लस T साइन थीटा, यानी कि T साइन थीटा, दोनों ही कंपोनेंट ऊपर वाले मैं ऐड कर रहा हूं, T साइन थीटा इज इक्वल टू, किसको बैलेंस कर रहे हैं, वेट को, mg को, जो कि किसके बराबर है, 100 ग्राम के बराबर है। वो वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। हमारे पास 2T साइन थीटा इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय g, यानी कि वेट। तो हमारे पास टेंशन जो निकल के आई वो आई mg डिवाइड बाय 2 साइन थीटा। यहां पे टेंशन यानी कि फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर मैं यहां पे स्ट्रेस निकालूंगा तो टेंशन पर यूनिट एरिया यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो ये आया mg डिवाइड बाय 2a साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इन ट्रायंगल AOC में
साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला जो कि कंप्रेशन एक्स मान रखा है हमने, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस यानी कि AC। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई x डिवाइड बाय AC, और यहां पे क्योंकि x इज वेरी वेरी स्मॉल, x क्या है, बहुत स्मॉल, जो कंप्रेशन आया है वो यहां से यहां तक वायर मींस खींची है, तो ये कंप्रेशन जो है ये बीच वाला, मैं यहां पे x, ये जो x है ये क्या आया है, बहुत छोटा है, इसलिए C पॉइंट इज वेरी क्लोज टू O, तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड बाय AO, सॉरी CO। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास x डिवाइड बाय कितनी आई, AC, तो AO, हाँ AO ठीक था, यहां पे AO, तो यहां से AO की वैल्यू हाफ है, तो ये 1/2 करूंगा मैं, तो साइन थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 2x के बराबर। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, mg डिवाइड बाय 2a मल्टीप्लाई बाय 2x साइन थीटा की वैल्यू है। अब हमें इस x का जो वैल्यू है वो निकालना है, यानी कि ये कंप्रेशन निकालना था वायर के अंदर। हम करेंगे यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एंड दैट इज, स्ट्रेस कितनी आई है, ये रही mg डिवाइड बाय 4ax, डिवाइड में स्ट्रेन को कर देंगे, स्ट्रेन रहा ये, स्ट्रेन की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, स्ट्रेन की वैल्यू है 2x स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर, तो ये हुआ mg डिवाइड बाय, ये हो गया 8ax का क्यूब। यहां पे दैट इंप्लाइज x का क्यूब आप रखो इस साइड, mg डिवाइड बाय 8ay, ये सारी की सारी वैल्यू आपको गिवन है m, यानी कि m कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं ये सारी की सारी वैल्यूज इस साइड पुट करके दिखा रहा हूं आपको, यहां पे अब हमें इसकी जरूरत नहीं, हमारे पास जो x का क्यूब आया, x का क्यूब आया वो आया mg डिवाइड बाय 8ay, m की वैल्यू है 100 ग्राम, 100 डिवाइड बाय कितना 1000, क्योंकि हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन गिवन है वो, इसका वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो गिवन है 0. A जो गिवन है वो है 0.50 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर में है ये, तो एरिया को हम क्या करते हैं 10 की पावर माइनस यहाँ पे 4 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये रहा एरिया 0.50 इंटू 10 की पावर, ये जो हो गया -6 यंग्स मॉडुलस, स्टील वायर का यंग्स मॉडुलस होता है 2 इंटू 10 की पावर 11। ये सारा का सारा हम क्या कर लेंगे, सोल्व करके उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे और x की वैल्यू हमारे पास, यानी कि ये सारा कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू का जो है हम क्यूब रूट निकाल लेंगे, और यही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू, यानी कि कंप्रेशन की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चैप्टर 9। स्टूडेंट्स चैनल को प्लीज तब तक जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 2 स्ट्रिप्स ऑफ द मेटल रिवेटेड टुगेदर देयर एंड्स एंड ईच ऑफ डायमीटर,
यानी कि डायमीटर गिवन है कितना, दैट इज 6 मिलीमीटर। हम इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो गया 3 मिलीमीटर या 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। What is the maximum tension can be extracted by the riveted strip if they are sharing the stress? Rivet is not exceeds. क्वेश्चन नंबर 20 में आपको जो है डायमीटर गिवन है, रेडियस हमने फाइंड आउट कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पे देखो शेयरिंग स्ट्रेस मींस प्रेशर गिवन है, प्रेशर जो है सॉरी शेयरिंग स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेस गिवन जो है वो है 6.9 इंटू 10 की पावर 7 पास्कल। और आपको इसके अंदर बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन, यानी कि आपको फोर्स बताना है। और जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस यानी कि दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड फोर्स हो गया हमारे पास दैट इज स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एरिया। और एरिया ये मींस रेडियस हमारे पास यहाँ पे है, हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे क्या, पाई आर का स्क्वायर बाई डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय ये आर का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ये रहा हमारे पास एरिया, ये रही हमारे पास स्ट्रेस, और जो है फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेस की मल्टीप्लाई यानी कि 6/9 इंटू 10 की पावर 7 पास्कल मल्टीप्लाई बाय एरिया हो रहा 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। अब उसमें एक बात और लिखी है स्टेटमेंट में कि हर एक स्ट्रिप क्या करती है, 1/4 ऑफ द फोर्स मींस बियर करती है। तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इस तरह से इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय अ रिवेट। हाँ, रिवेट होता है खूंटा या एक रिजिड सपोर्ट, जैसे हम खूंटी लगा देते हैं वो उसके ऊपर हम कुछ भी मींस सपोर्ट लगाएंगे, उसको हम कुछ भी सस्पेंड करेंगे तो वो क्या रहेगी, उसको हम रिवेट बोलते हैं। रिवेट मतलब खूंटा या खूंटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, प्लेस एट वन, जो प्रेशर है मरीना ट्रेंच के ऊपर, जो प्रेशर होगा वो गिवन है मरीना ट्रेंच के ऊपर, वो है 1.1 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। ओके, तो यहां पे स्टील की एक बॉल को हमने क्या कर दिया है, मरीना ट्रेंच के अंदर फेंक दिया है, जिसकी जो वॉल्यूम है वो है 0.32 मीटर का क्यूब। आपको इस स्टील की वॉल्यूम का ड्रॉप्ड इनटू द ओशियंस एंड बॉल एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंच, व्हाट इज द चेंज। इस स्टील की इस बॉल के अंदर क्या वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आएगा वो आपको बताना है। हमें पता है बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। यहां पे डेल्टा वी हमें निकालना है, यानी कि चेंज इन द वॉल्यूम दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय वी। प्रेशर गिवन है हमें 1.1 इंटू 10 की पावर 8। वॉल्यूम जो है वो इनिशियल हमें गिवन है 0.32 एंड डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर जो है वो गिवन है, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर होता है बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील यूज करेंगे हम। बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील जो है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल। तो यहाँ पे ये सारी की सारी यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन भी कितनी यहाँ पे आसान दे दी है। ये पॉइंट हटाने के यहाँ पे 10 लगा लीजिए, ये 100 नीचे आ गया, इसके भी 2 डिजिट से पॉइंट हटा, यहाँ पे बचा 2
और ये 10 की पावर को सोल्व करके लिख लीजिए कितना बना 2.2 इंटू 10 की पावर 8 और ये 9 और 11 और 2 यहाँ पे 13 तो माइनस यहाँ पे 4 बच गया मीटर क्यूब। तो ये चेंज आएगा स्टील की जो बाल है उसकी वॉल्यूम के अंदर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। इस लेसन की जो है एनसीईआरटी फिनिश हुई। अगला जो लेसन है यानी कि बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स, आप अगले वीडियोस के अंदर आपको इस लेसन की एनसीईआरटी भी सोल्व मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको चैनल, अगर आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा सभी बच्चों की, ताकि हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।